Hey guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. जी तो today's reading is about your first kiss with your future husband or spouse. All right, such a emotional, loving and warm, cozy topic. ठीक है तो first of all, thank you so much for appreciating my previous videos on reaction वीडियोस ओके आपका दिल से धन्यवाद है, थैंक यू, शुक्रिया। राइट सो ऑब्वियसली आपका सपोर्ट ही है और वीडियोस बनाने को मोटिवेट करता है, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक्स अगेन। सो लेट्स कम टुवर्ड्स आवर टॉपिक। फर्स्ट केस विद योर फ्यूचर स्पाउस, आपके बर्थ डेट्स हैं यहाँ पर, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ओके। एंड इंट्यूटिवली जिन्होंने चूज़ करना है उनके लिए मैं सेपरेट से लिख के आई हूँ। ग्रुप 1 पिंक क्रिस्टल, ग्रुप 2 लाइट ब्लू क्रिस्टल, ठीक है। तो जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, हु इज टॉकिंग यू टू द मोस्ट, सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको बर्थ डेट्स से सेलेक्ट करना है ग्रुप 1 ग्रुप 2, ठीक है। आप आई होप सब कुछ हैं आप इस तरह से चॉइस करने को। सो वरना दूसरा ग्रुप नाराज़ हो जाता था, इंट्यूटिवली चूज़ करा हो तो जी जिन्होंने बर्थ डेट्स करना होता था वो नाराज़ हो जाते थे। आई होप नो एवरीबडी इज़ हैप्पी, ऑलराइट। सो चूज़ योर ग्रुप, आई सी यू इन योर रीडिंग। हेलो माय लवली ग्रुप 1, ये पिंक वाला जिनका कार्ड था, यहाँ पिंक क्रिस्टल था। लेट्स सी क्या है भाई फ्यूचर स्पाउस, हाउ दे विल किस यू। आपका पहला किस क्या है, पहले हम देखेंगे ये सिचुएशन क्या है, कब आपको वो किस करेंगे, मतलब क्या समय है, क्या सिचुएशन है, ओके। एंड स्टे विद द रीडिंग। सिचुएशन है आपकी जी, ओके। मैजिशियन, रैंडमली कार्ड्स हम लेंगे। 4 ऑफ कप्स, सीरियसली, लाइक 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। ये अजीब सी एनर्जी आ रही है, मैं आपको बताती हूँ क्या है ये, कहाँ पर आपको मतलब किस क्या सिचुएशन होगी, ओके, क्या जगह होगी। प्रिंसेस ऑफ कप्स गाइज, दिस इज़ अ लोन प्ले लोन प्लेस, ठीक है। ये वेडिंग नाइट नहीं है, ठीक है। उससे पहले ही आपको वो किस चीज़ करके अपना पूरा कर चुके होंगे सिस्टम हिसाब किताब, ठीक है। तो बात यह है कि दिस इज़ नॉट वेडिंग नाइट एट ऑल, दिस इज़ शादी से पहले, ठीक है। तो बहुत ही उतावले हुए पड़े हैं भी आपके हस्बैंड, क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक अकेली जगह पर करके जाएंगे, सीरियसली यहाँ पे एक सुनसान सी जगह जहाँ पर कोई नहीं, ऑब्वियसली दे वुड हैव टू फाइंड द दिस टाइप ऑफ प्लेस जहाँ कोई और ना हो, बट यू नो व्हाट, कोई अकेली जगह पे कोई नहीं है वहाँ पर। आप हो सकता है थोड़ा डर भी जाओ कि वाई आई एम हियर, एंड कोई अंधेरी सी जगह है, ओके। एंड कोई आसपास उसके मंदिर हो सकता है, ठीक है, आसपास या कोई ऐसी टेंपल प्लेस हो सकती है उसके आसपास। जगह भी कैसे ढूंढी इन्होंने, बहरहाल क्या कह सकती हूँ मैं, ऐसा ही है। तो बहरहाल जगह इसी तरह की सुनसान है, थोड़ा थोड़ा वहाँ अंधेरा होगा एंड सनलाइट नहीं होगी, ठीक है। एंड वहाँ पर उन्होंने आपको चूज़ करने को बुलाया है, किस करने को बुलाया है, ऐसी जगह चूज़ की है, ठीक है। बहरहाल
लेकिन दिस पर्सन इज़ वेरी एक्टिव, आपका जो हस्बैंड है ना, फ्यूचर स्पाउस, वेरी वेरी एक्टिव मैन। उनका हर जगह ध्यान है, आगे पीछे ऊपर नीचे आपके नहीं हाँ सुनिए, मेरे मेरे ऊपर नीचे ध्यान है नो, मतलब कोई देख ना ले, लाइक ठीक है, बड़ा ही एक्टिव इंसान है। बहरहाल एनीवेज दिस वाज द सिचुएशन। कहाँ पर किस होगी, लेट्स सी कहाँ पर किस होगी। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्या है ये, चैरियट, हाई प्रिस्टेस, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स गाइस। यू नो व्हाट, यहाँ पर जो जगह प्रोमिनेंट है, मैं सही बताऊँगी आपको, चाहे आपको जैसा भी लग रहा है, ठीक है। फर्स्ट केस है, आई नो ऑड लगेगा, ये कुछ ज़्यादा ही बोल्ड है, भैया आपके पर्सन है, मैं क्या कर सकती हूँ, आपकी पर्सन है, ठीक है। दिस इज़ द चेस्ट एरिया, ऑलराइट। आई नो अभी यू आर ब्लशिंग राइट नाउ, बट इसमें भी यही है, इसमें भी कार्ड में भी यही है, इस कार्ड में भी यही है, इस कार्ड में भी यही है, नहीं इस कार्ड में तो हैंड्स भी है, आपके बाजू पे भी हो सकता है, यहाँ फॉरहेड पर भी हो सकता है, बट यहाँ इन तीन कार्ड्स में है जी चेस्ट एरिया, अपर चेस्ट, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं होना अब आपने वो अपर चेस्ट एरिया, राइट, जहाँ पर कॉलर बोन होता है, कॉलर बोन पता है, ब्यूटी बोन्स भी जिसको कहते हैं, उसके थोड़ा सा नीचे जहाँ पर चेस्ट पोर्शन स्टार्ट होता है, ओके, वो एरिया अक्सर विजिबल भी होता है हमारी शर्ट्स के थोड़े से डीप नेक्स हो तो, अ लिटिल बिट अबव फ्रॉम क्लेविज नहीं, नॉट ही नॉट गोना टच क्लेविज एट ऑल, ठीक है, क्लेविज को टच नहीं करने वाले वो, एंड थोड़ा सा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये इस तरह की प्लेसमेंट है, ऐसी है यहाँ पर। इफ़ यू सी दिस कार्ड, जहाँ पर इनका ये जो ग्रीन वाला है, यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, ये पोर्शन यू कैन सी एग्जैक्ट सेम प्लेस, ठीक है, ऑलराइट। इसके अलावा जी आपके हैंड है, ठीक है, हाथों पर ये किस कर सकते हैं, या फिर आपके फॉरहेड पर, ठीक है। दिस इज़ द एनर्जी ओवर हियर, लेकिन आप इतनी ज़्यादा इरिजिस्टेबल हो उसके लिए, प्रिंसेस ऑफ वंस के साथ इतनी ज़्यादा इरिजिस्टेबल हो कि दे कांट कंट्रोल इट। मे बी आपको थोड़ा सा माइंड भी लग जाएगा, लाइक व्हाट इज़ दिस, व्हाई इज़ कमिंग नियर टू मी, व्हाई, लेकिन दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी बेशरम ठीक है, लेकिन वो आपको अपना मानते हैं, आपकी शादी भी तय हो चुकी होगी तब तक जब ये आपको किस करेंगे, ठीक है, एंड शादी आपकी तय हो चुकी होगी, तो अगर आपने कुछ कहा भी तो कहेंगे भी क्या हो गया, आज नहीं तो कल तो करना ही ना, अभी तो क्या हो, मेरी हो तो क्या हो गया, मेरे को क्यों मना कर रही हो, मैं करोगी तो नहीं होगा, कर लो जो करना है। सो लेट्स सी द एक्सपीरियंस, कैसा रहने वाला है एक्सपीरियंस, किस एक्सपीरियंस, देयर इमोशंस, गेटिंग टू नो ईच अदर। देखिए अब क्या तहरीर आई है, क्या लिखा आया है, लिखा है जी, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपन्स, ठीक है। एंजल्स का आपको मैसेज है कि जैसे जैसे आप अपना इनर मोस्ट सेल्फ उनको और रिवील करते जाएंगे, आपका बॉन्ड और डीप होता जाएगा, ठीक है। अब आप उस टॉपिक से आप रिलेट कर सकते हैं कि लाइक आपको डिवाइन की तरफ से भी गाइडलाइन है कि डोंट हेजिटेट, ही इज़ योर हस्बैंड, एंड बेशक फ्यूचर हस्बैंड है, बट हस्बैंड इज़ हस्बैंड। तो जितना आप उनको अपने आप को रिवील करने की कोशिश करेंगे, जितना आप उनको मना नहीं करेंगी, जितना आप और फ्रैंक होंगे एक दूसरे के साथ फिज़िकली, आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग फिजिकल, उतना आपका बॉन्ड और डीप होगा, उतना उनको आप में और अट्रैक्शन कशिश आएगी, ठीक है। और है जी, रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। सो अगर किसी की एनर्जी है तो प्लीज़ क्लियर दिस, ठीक है, आफ्टर यू गेट मैरिड या बिफोर आपका रिश्ता होने तक, ठीक है। एक्स में कुछ नहीं पड़ा हुआ, एक्स की एनर्जी वैसे आनी नहीं चाहिए थी, आप किसकी बात है, बीइंग इंटीमेट, आपकी इंटीमेट होने की बात है, एक्स की एनर्जी नहीं आनी चाहिए थी। तो अगर आप एक्स में फंसे हुए हो तो प्लीज़ ये इसको निकालें, इस कार्ड ने थोड़े ख़राब किया है मूड,
ओके, वाओ, just see this is your soulmate. Wow, you're gonna marry your soulmate, guys. Wow, just see this pose. नज़र आ रहा है ना आपको, दिख रहा है ना? वाओ, हाउ इंटीमेट, हाउ रोमांटिक. ये पोज भी हो सकता है किसका, ठीक है. पर हाँ, ये इंसान ना आपको अपना सोलमेट मानने का, और आप भी कहीं ना कहीं इनको अपना सोलमेट ही मानोगे, ठीक है. केस में है जी, एक्सप्रेस योर लव. गाइज मैं बताऊँ, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर. ये देखिए, ये इंसान जो है ना अपनी मोहब्बत का इजहार ऐसे ही करेगा आपसे, सीधी बात है, ठीक है. ये इंसान घुमा फिरा के बातें नहीं करने वाला. इनको यही है कि ये मोहब्बत का इजहार है, यही तरीका है मुझे आता, ठीक है, किस करके बताना तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और मेरे को कोई तरीका नहीं आता. सीधी बात, नो बकवास, ठीक है. चलो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत है गाइज, कीप एन ओपन माइंड. देखा another soulmate card, guys. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट कुछ हो सकता है. आई थिंक आप रिजर्व हो, आई थिंक आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हो, आई थिंक आप थोड़े से शाय हो, ठीक है. लेकिन ये नहीं है, इंतहाई बेशरम किस्म का इंसान है, ठीक है. तो जितनी आपने उनसे जो उम्मीदें रखी हुई है ना कि मुझे शर्म आएगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. उन्होंने आपकी शर्म शुरू में वो तार के वो मारनी है. देखिए, अब ऐसा ही आपके पर्सन में क्या कर सकते हो, ठीक है. उन्होंने कोई नखरा नहीं देखना, कोई कुछ नहीं. उनको बस मोहब्बत का इजहार करना है तो करना है, ठीक है. उनको ये ड्रामे नहीं पसंद, ना उन्होंने तमाशे कभी किए, ना उनको पसंद है कोई करे. एनीवेज, आई एम सॉरी, तमाशे नहीं है, ऑफ कोर्स शायद तो होती है इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम विद देम, बट ये इंसान बड़ा ही बोल्ड है. एनीवेज, ट्रू लव, मोहब्बत है आपकी, सच्ची है, ठीक है. एंड अच्छा बात पता कि ये इंसान आपको ना ओन करता है. ओन करना, ये मेरी मलकियत है, ये मेरी है, इसलिए यूँ क्या करते हैं आपके साथ, वरना गैरों के साथ कौन करता, ज़रूरत ही नहीं होती किसी भी लड़की पे आंख पे उठाने की आजकल तो, ठीक है ना. तो हमारा ये सीन है इनका. तो किस के समय भी उनको यही सब फीलिंग्स है कि शी इज़ माइन, मतलब मेरी है ना, मैं अब किस करूँ, मैं अब उसको जो भी करूँ आगे भी मूव फॉरवर्ड भी करूँ, तो आई डोंट केयर दूसरे क्या सोचते हैं, ठीक है. पर हाँ, इस तरह का केस है गाइज. लिप किस बाद में तो ऑब्वियसली लिप किस होंगे ही होंगे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट किस विद योर फ्यूचर स्पाउस. ये वहीं पर है एंड इट्स वेरी वेरी हॉट, वेरी, आपकी पूरी बॉडी शिवर कर जाएगी एक दफ़ा स्पाइन में या आपकी स्टोमिक बैली जो है पहुँचे ना वहाँ पर, तो बहरहाल आपकी पूरी बॉडी एक दफ़ा शिवर सही किस्म की कर जाएगी. एंड हो सकता है आपकी सांस भी रुक जाए. ये भी हो सकता है कि उन्होंने अगर आपके हाथ पकड़े में तो आप उनका हाथ ज़ोर से दबाओ, इतनी ज़ोर से दबाओ के लाइक उनको कि अरे बाबरे, कुछ ना कुछ आप उनका हाथ ज़रूर बनाओगे इस दौरान, ठीक है. हो सकता है आपके नेल्स हैं अगर, तो वो आप उनके बाजू में पकड़ा है आपने, उनकी कमर पकड़ी है, जो भी पकड़ा हुआ है उधर आप अंदर जंगली बिल्ली बन के नाखून उनके कर दो, या कुछ करोगे आप हर रिएक्शन में, ठीक है. एक दफ़ा आपकी पूरी बॉडी कांपेगी ज़रूर फर्स्ट किस. एनीवेज, ऑब्वियसली इट्स अ नेचुरल थिंग, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है एंड पहली दफ़ा है ऐसा, तो ऑब्वियसली इट्स अ नेचुरल रिएक्शन फ्रॉम यू. सो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. लो जी, फ्रेंड किधर से आ गए हैं किस में. आई थिंक ये आपकी शायद मीटिंग अरेंज करने में आपकी हेल्प करेंगे, अभी जगह ढूंढने में, ये वो, ठीक है, थोड़े मशवरे देने में, ऐसे नहीं तो ऐसे कर रहे हैं. एनीवेज, yeah, this was your reading. This was your first kiss with your future spouse. I hope you like this reading. I just want to keep things simple for you guys and a little bit funny. ठीक है, तो अपना ख्याल रखें आप. बाय बाय, टेक केयर. हेलो ग्रुप 2, ये वाले कार्ड है आपका, ये ब्लू क्रिस्टल चूज़ किया आपने. चले कि देखते हैं ये कैसा एक्सपीरियंस है पहला आपका, ठीक है. गाइस, पहले हम आपको मैं बताऊंगी व्हाट इज़ द सिचुएशन.
उसके बाद उनकी फीलिंग्स एंड मतलब कहाँ पर पहले जब सिचुएशन बताऊंगी कहाँ पर मतलब किस माहौल में आपको कैसे किस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी है कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट प्लेस, जगह कहाँ पे किस करेंगे, मतलब आपकी बॉडी पार्ट कहाँ किस करेंगे। एंड देन द थर्ड है आपका के उनकी फीलिंग्स कैसी रहेंगी। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट सिचुएशन क्या है, किधर लेकर के जाएंगे, किधर होगी, व्हाट इज़ द थिंग। 5 of Wands, 4 of Wands, Knight of Cups, गाइस पूरी यहाँ पर एनर्जी है वेडिंग नाइट की। फॉर 80% ऑफ योर पीपल दिस इज़ द वेडिंग नाइट सीन। शादी की रात होगी जी पहली आपकी, यस, ठीक है। एंड अगर आप कर चुके हो उनके साथ आपके फीचर पाओ है तो इट डजेंट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट किस हो सकती है आपकी, आप शादी की रात की हो या फिर जब भी होगी, एनीवेज इट डजेंट मैटर। बस सिचुएशन इज़ दिस कि शादी है, किसी की शादी भी हो सकती है, आप किसी की शादी पे गए हों एंड वहाँ पर मौका पा कर या आपको कहीं ले जाए और फोकस करने के लिए ले लाइक दिस। ओके, यहाँ पे आपकी अपनी शादी है, कोई यहाँ पे कोई और पार्टी है, समथिंग लाइक दैट, आपको सेपरेट ले जा करके कहीं पर कॉरिडोर में या लड़कों के पास बड़ी जगह होती हैं, ठीक है ना ले जाने के लिए इन कामों की। एनीवे हालांकि यू नो दिस अ ह्यूज एनर्जी, आप अपनी शादी की रात है ये, ठीक है। एंड आप बैठी हो दुल्हन के रूप में एंड कैसे मजिशियन कार्ड है, जादू चलाया हुआ इन्होंने आप पे, सॉरी आपने इन्हों पर जादू चलाया हुआ है एंड ही इज़ लाइक बीइंग वेरी एक्टिव एट दैट टाइम। बड़ा एक्टिव हैं ये उस टाइम किस करने के लिए, बड़े तावले हुए पड़े। एंड ऑब्वियसली आपको बहुत बहुत नाइट ऑफ कप्स के साथ यू नो दिली मोहब्बत है, दिली लगाव है, ठीक है। एक सच्ची मोहब्बत है, एक सच्ची कमिटमेंट है इस इंसान में, ठीक है। तो बहरहाल ये है कि पॉसिबल है आप थोड़ा सा रेजिस्ट करो पहले के साथ, यू कैन रेजिस्ट, अच्छे खासा रेजिस्ट करोगे, थोड़ा भी नहीं, थोड़ा ज़्यादा रेजिस्ट करोगे, बट लाइक अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो बट यू नो व्हाट, इनका इतना प्यार है, इतनी आपको प्यार से देख रहे होंगे, इतना आपको प्यार करते हैं, आपको भी पता है, तो फिर आप गिव इन कर दोगे, ठीक है। आप मतलब हार जाओगे उनके मोहब्बत के आगे, उनके प्यार के आगे हार जाओगे एंड आप फिर अपने आप को सौंप दोगे उनको, कोई लोग के यू कैन किस नाउ, ऑलराइट। इस तरह की सीन है, सिचुएशन है। लेट्स सी द एग्जैक्ट प्लेस, ओके। hangwoman, sorry, 5 of swords, huge resistance guys from you, huge resistance, world, wheel of fortune, queen of wands। गाइस एक तो मैं आपको बताऊँ, ये इंसान ना आपका बार बार एक ही एनर्जी आ जा रही है, और वो ये है कि इंसान आप आई डोंट नो व्हाई यू आर ब्यूटीफुल, सेक्सी, हॉट, एनीथिंग, इतनी ज़्यादा इरेजिस्टेबल हो आप उनके लिए उस टाइम के, उनके अपने भी सोच समझ से बाहर है और वो खुद भी कभी यू नो दंग रह जाएंगे सोच के कि व्हाट, मुझे क्या हो जाता है इसको देखकर, वाई शी इज़ सो इरेजिस्टेबल, ठीक है। बट यू नो ये आपके मतलब जो बॉडी कर्व्स हैं, आपकी लिप्स हैं, आपकी आईज़ हैं, आपके बाल हैं, स्पेशली आपके हाथ हैं, थाइज़ हैं, लेग्स हैं, एनीथिंग एवरीथिंग, बल्कि हर चीज़ ही उनको अट्रैक्ट करिए, स्पेशली आपका चेस्ट पोर्शन, ठीक है। तो बना दे वांट टू किस यू एवरीवेयर, सीधी बात है, ठीक है। दे रियली वांट टू किस यू एवरीवेयर, बट यू नो फर्स्ट किसकी हम बात करें,
दैट कैन बी, दो जगह मैं बताऊंगी आपको, एक तो लिप्स है और दूसरी है जी नेक, ठीक है, लिप्स और नेक ये है जगह। लेकिन 5 सोर्स के साथ यहाँ पर ह्यूज रेजिस्टेंस है आपकी तरफ से, पता नहीं आप रेजिस्ट क्यों कर रहे हो, बार बार रेजिस्टेंस का कार्ड आ रहा है, शायद आपको शर्म आ रही है शायद आप जान को टफ टाइप देना चाह रहे हो, कुछ है ऐसा। बट यू नो आप, अच्छा रेजिस्टेंस के फ़ौरन बाद ना आपका एक ऐसा कार्ड आता है कि रेजिस्ट कर लिया आपने, सब कुछ कर लिया, ठीक है, लेकिन यू नो लेकिन फिर आप एकदम से हिम्मत हार जाते हो, लेकिन उनके आगे आप हार जाते हो दिल, या वो इतने वो मासूम बन जाते हैं पता नहीं क्या, उन्होंने बेचारे रोने लगते हैं, क्या उनका सिस्टम है, एकदम से ना लाइक आप कहते हो कि छोड़ो यार क्या इसको रेजिस्ट करना, बेचारे को दया खा लो थोड़े इस पर। एनीवेज इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। लेट्स सी द फीलिंग्स, क्या फीलिंग्स रहेंगी जी उनकी। फ्लर्ट, चलो जी फ्लर्ट ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। लाइट हार्टेड एनर्जी, ये इंसान ना फ़नी है, ठीक है, काफ़ी फ़नी है, एंड ये आपको टीज़ भी कर सकता है ड्यूरिंग किस। टीज़ मीन व्हाट, आई मीन दे कैन प्ले विद यू, ठीक है। किस अगर आपको ये करे भी तो मे बी दे कैन टच यू एट सम सेंसिटिव प्लेस आपकी, ठीक है। तो फिर आपको फिर आप कहोगे इसलिए मैं अच्छा इसलिए आप रेजिस्ट करते हो, आपको पता है इनकी हरकतों का ओके मेरे को रेजिस्ट का कार्ड क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपसे बेहतर कौन जानता होगा इनको, तो इसलिए आप रेजिस्ट करते हो। एनीवेज फ्लर्ट है, ठीक है, और लाइट हार्टेड एनर्जी है काफ़ी, यू दे वांट टू प्ले विद योर एवरीथिंग, सो वर्थ वेटिंग फॉर गाइस। बहुत वेट कराया है आपने इनको, इसका बहुत वेट करवा के आप किस देंगे इनको अगेन रेजिस्टेंस तो आई है ना, फिर वेट करवाया आपने, आप ना कर करके उनकी जब पूरी तरह से मत नहीं बन जाएगी ना, जब तक वो बेचारे बिल्कुल ही पागल नहीं हो जाएंगे ना, तब तक आप इनको नहीं देंगे, ठीक है बड़े जालिम हो भी आप हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, रोमांटिकली अट्रैक्टिव, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं गाइस, स्पेशली यू कैन सी दिस पोज कपल का लिप किस, ठीक है। इन्होंने ना ऐसे पकड़ना आपको, पीछे कमर में हाथ डाल करके ना ऐसे खींच रहे हैं आपको, जब ठीक है कि नहीं देती ना इधर आओ ज़रा, आप किधर जाओगी, तो लॉक करके ना आपको ऐसे कमर से, तो फिर अपनी तरफ ऐसे खींचेंगे ना, ठीक है, तो फिर इस तरह से आपकी किस होगी, आपको लॉक करके इनको किस करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर सो मच रेजिस्टिंग, काबू में नहीं आ रही हैं आप, ठीक है। तो फिर इनको थोड़ी सी नो फोर्स लगानी पड़ेगी आप पे, थोड़ा ज़बरदस्ती वाला साफ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एनर्जी है कि वंस यू बोथ आर ऑन, किस पे ऑन, तो मतलब किस शुरू हो गई तो फिर आपने मदहोश हो जाना है, आपने खुद ही मदहोश हो जाना है। ही सच अ गुड किसर कि आपको खुद भी अपनी होश नहीं रहनी कि मैं किधर हूँ, मेरा माई, ठीक है। एनीवेज स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है, पॉजिटिव रहें, एंड आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा और भी रोमांस है कि इसके अलावा भी नेक्स्ट भी, ठीक है, बहुत रोमांटिक इंसान है ये आपके सो न्यू लव। अच्छा ये है कि एक तो आपकी पहली केस होगी इनके साथ, ठीक है, फ्यूचर स्पाउस के साथ। दूसरी बात है कि अगर आपने पहले कभी किसी के साथ किस किया भी है, लेट्स सपोज तो यू विल फॉरगेट एवरीबॉडी आफ्टर किसिंग देम, या आई एम सीइंग हियर, हाँ भूल जाओगे किसी के साथ कभी किस भी किया था, बिकॉज ये सिर्फ पर्सन के साथ जो आपको फीलिंग, अट्रैक्शन, अटेंशन आ रही है ना, वो कभी किसी के साथ नहीं आई होगी, ठीक है। गाइस ये बहुत ना मैं आपको पहले बता रही हूँ मैं कि बहुत डीप इंसान है, इसकी ख्वाहिशात, इसकी फैंटेसीज, इसका लविंग, इसका किस करने का तरीका, इसका आपको टच करने का तरीका, सब कुछ फ्लर्टी होगा।
ऐसा होगा कि आपको कभी कभी लगेगा कि वाई इज टचिंग विद यार, आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट अनकंफर्टेबल ये वो, बट यू नो व्हाट, उनकी इंटेंशंस गलत नहीं है, ठीक है। ये इसी तरह का इंसान है, बड़ा नॉटी है भाई, बहुत ही नॉटी है, लेकिन लविंग भी उससे ज़्यादा है, ठीक है। मैं कद एफर्ट, और कितनी एफर्ट करनी भैया आपने, कर कह रहे हो, बात करो। एफर्ट कर करके इन्होंने ना, लगता है मुझे, जान दे देनी अपनी। एनीवे भड़क भड़ करके आपको किस कर रहे हैं देख लो, ठीक है। आँख का मोला उधर है, देख लो। लेकिन एनीवेज बहुत ही एफर्ट पुट करने वाला इंसान है किसी भी चीज़ में, स्पेशली आपको किस करने में। तो हनीमून गाइस, आप दोनों ही बहुत इन्जॉय करोगे इस एक्सपीरियंस को, यू बोथ विल एन्जॉय अ लॉट, समझो। Oh my god, this couple is just too much. एक रेजिस्टिंग है, दूसरे जान नहीं छोड़ा, फिर जब आप लेकिन जब आप करने लगोगे आपको फिर इतना अच्छा लगेगा कि फिर आप उनकी जान नहीं छोड़ोगे। ये इस तरह की कैसे है। Anyways, I hope you like this reading, and if you like you can subscribe. Bye bye, take care.